आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है? आसान एकदम सिंपल शब्दों में देखो तो ये है ऐसा एक प्लेट, दो प्लेट, और इसको मैं अगर लगा दूँ बैटरी तो क्या होगा? चार्ज यहाँ से फ्लो होगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और इस पर एक्यूमुलेट होता जाएगा। ठीक है, फिर इधर से आएगा, इधर एक्यूमुलेट होता जाएगा। ठीक है ना? तो अगर मैं ये वोल्टेज को ज़्यादा लगाऊंगा तो यहाँ ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, कम लगाऊंगा तो कम चार्ज स्टोर होगा। लेट अस एज्यूम कि यहाँ पे चार्ज स्टोर हुआ है क्यों? एक प्लेट की बात कर रहा हूँ, दोनों की नहीं। दोनों चार्ज को जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक पे पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव है। तो मैं क्या बोलूँ कि ये जो Q है ये प्रोपोर्शनल है क्या V से? है ना? चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड, पोटेंशियल अप्लाइड, है कि नहीं? अच्छा, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब इसको हटाते हो ना, यहाँ एक आता है C, और ये C जो है ये क्या होता है? कैपेसिटेंस। क्या होता है? कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू Q बाई V। ये है यहाँ पे तुम्हारा मेन फॉर्मूला जो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, तो कैपेसिटेंस को मैं डिफाइन कैसे करूं? देखो ज़रा, C के यूनिट बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ, अगर वोल्टेज 1 वोल्ट होता, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट होता मान लो, तो C कितना होता? Q। तो कैपेसिटेंस को मैं बोल सकता हूँ क्या बोल सकता हूँ कि अगर क्या बोलेंगे कि द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। अगर मुझे पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करना है तो जितना मुझे चार्ज रिक्वायर्ड होगा वही होगा क्या? कैपेसिटेंस। ये बात समझ में आ रही? Q इज इक्वल टू C। तो मुझे 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल बढ़ाना है उस प्लेट का, यहाँ प्लेट की बात हो रही है, ये दोनों प्लेट्स, इन दोनों के बीच का, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ होगा ना पूरा का पूरा यहाँ पे भी दिखेगा तुमको। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये एक तरीके से ये नाम थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि कैपेसिटी टाइप का? तो कैपेसिटेंस क्या है पता है? कुछ नहीं, ये कैपेसिटी है टू होल्ड चार्जेस। चार्जेस को स्टोर करने की जो क्षमता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक, तो ये जो कैपेसिटेंस है ये किस पे डिपेंड करेगा भाई? अगर ये प्लेट बड़ा होता तो ज़्यादा स्टोर कर पाता, मतलब इसके साइज पे डिपेंड करेगा ना? शेप पे भी करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, तो पहला चीज़ कि ये कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस C डिपेंड्स ऑन, पहला क्या? साइज एंड शेप। साइज एंड शेप। दूसरा क्या? ये जो मीडियम है इस पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो मीडियम होगा ना इस पे भी डिपेंड करता है। तो बोल सकते हैं नेचर ऑफ मीडियम। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो है ये डिपेंड करता है कि आसपास में कोई और कंडक्टर है कि नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केस है ना। तो अगर यहाँ पे आसपास में कोई दूसरा कंडक्टर हो तो उसकी वजह से यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, तो मुझे उस केस से भी बचना है। तो ये किस पे, और एक चीज़ किस पे डिपेंड करेगा? प्रेजेंस ऑफ नियर बाई चार्ज कंडक्टर। चार्ज होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसा यूनिट की बात करें अगर इसकी, ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस का, तो ऐसा यूनिट होता है फैरेड। ठीक है, एंड अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 1 फैरेड, तो C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। अगर 1 कूलम होता और 1 वोल्ट होता तो ये होता 1 फैरेड। तो 1 फैरेड इज द, क्या है 1 फैरेड? क्या है भाई? जब अपने को 1 कूलम चार्ज लगे 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज कराने के लिए, तो वहाँ पे
1 फेरेड कैपेसिटेंस होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना ये? तो अब इसका भी भाई कैपेसिटेंस का यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हो, तुम्हारी इच्छा, नहीं निकालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला एक डेरिवेशन करते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर लेंगे, स्फेरिकल ऐसा, हाँ तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर हमने ले लिया है और इसके अंदर में कुछ सोर्स रखा हुआ है मान लो, और इसका जो रेडियस है वो है r, इसका रेडियस कितना है r। तो इस पे जो चार्ज है मान लो वो चार्ज है +q, तो ये चार्ज +q इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बना लेना, ठीक है। तो चार्ज q जो है इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये स्फीयर है, सब कुछ तो सीख चुके हो, सिमेट्रिकल है, तो तुम लोग पूरा के पूरे चार्ज को इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हो और इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकाल सकते हो, जो कि आएगा कितना, KQ/R। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना? अच्छा, और कैपेसिटेंस कितना होता है? C = Q/V। Q/V की वैल्यू क्या निकाले यार? KQ/R, तो ये R ऊपर चला जाएगा, Q खत्म, तो R/K है, ठीक है। K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर चले जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है कि नहीं? ठीक है ना? तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर होगा उसका जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके रेडियस के। तो ये जो स्फीयर है इसका रेडियस जितना बड़ा होगा कैपेसिटी इसका उतना ज़्यादा होगा। ये तो तुम लोग को अंदाज़ा ऐसे भी होना चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक कंडक्टर रखा हुआ है और वो आइसोलेटेड है, ऐसा मैंने रख दिया यहाँ पे, ऐसा इसको लाके रख दिया, और अभी ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पे चार्ज है Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई E, इसकी वजह से होगा पोटेंशियल V, और इसका कैपेसिटेंस E = होगा Q/V। अब एक काम करते हैं, चलो इस पे ना चार्ज बढ़ाते हैं। चलो चार्ज बढ़ाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी और पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अच्छा, अब जब बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना कि वो आसपास के आयंस को ब्रेक डाउन करा देगी, उनका आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन करा देगी, और उस ब्रेक डाउन के बाद क्या होगा? इसका जो चार्ज है ना वो लीक कर जाएगा। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुए होंगे ब्रेक डाउन के बाद, वो क्या करेंगे? इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इसका चार्ज फिर कम होने लगेगा, फिर मैं बढ़ाऊंगा, फिर कम होने लगेगा, फिर मैं बढ़ाऊंगा, फिर कम होने लगेगा। ये हो क्या रहा है? मतलब एक लिमिट है कि मैं इसको कितना चार्ज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब घुमा फिरा क्या बोलूँ, अगर मेरे चार्ज पे एक लिमिट है तो मेरे पोटेंशियल पे लिमिट है, और पोटेंशियल पे लिमिट है तो कैपेसिटेंस पे लिमिट है, और अगर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक कंडक्टर अगर आइसोलेटेड रखा हुआ है तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो काफ़ी कम होगा। क्लियर है? अच्छा, अब एक काम करो, इसी पे थोड़ा सा आगे चलो समझने के लिए। ये पॉजिटिवली चार्ज था, मान लो ये है प्लेट A, अभी ये प्लेट बन गई, सेम दिख रहा है लेकिन प्लेट है अभी ये, ठीक। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, मैंने एक प्लेट और रखी यहाँ पे, एक प्लेट और रखी, और इस प्लेट को ना मैंने अर्थ कर दिया। ये पहले अर्थिंग नहीं करते, रुको, अभी क्या होगा? यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या होगा भाई? अरे नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेंगे भाई साहब, अट्रैक्शन, और पॉजिटिव को करेंगे रिपेल, तो पॉजिटिव हो जाएगा दूसरी तरफ इंड्यूस। क्लियर है ना? ठीक। अब क्या करो, अभी देखो देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसका पोटेंशियल अगर मान लो V है, तो यहाँ जो -Q चार्ज होगा उसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो इस पोटेंशियल को कम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना,
क्योंकि के क्यू बाई आर होता है, साइन लेना पड़ता है, तो माइनस आएगा, तो ये पोटेंशियल को कम कर रहा होगा। और ये पॉजिटिव वाले की वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा उसका क्या होगा, वो यहाँ के पोटेंशियल को बढ़ा रहा होगा। बात समझ में आई? समझ में आई ना? अब एक काम करो, इसको अर्थिंग मार दो, अर्थिंग कर देते हैं। चलो अर्थिंग करोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज तो चल बसे कहाँ गए, जमीन में, धरती में, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज चले गए तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ के पोटेंशियल को कम कर देगा, कम कर देगा, क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। तो पोटेंशियल कम हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, अच्छा, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, पोटेंशियल हो रहा है कम तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, अगर पोटेंशियल यहाँ पे हो रहा है कम तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो यहाँ फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ कैपेसिटेंस बढ़ने का, भाई देखो अगर एक प्लेट को अर्थ कर दोगे ना तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटेंस, जो कंडक्टर का कैपेसिटेंस है ना वो इंक्रीज हो जाता है जब हम लोग एक प्लेट को अर्थिंग कर देते हैं। सो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड व्हेन वी प्लेस एन अर्थ कंडक्टर नियर इट। देखो भाई ये कंडक्टर था, इसके पास अगर मैं एक अर्थ कंडक्टर रख दिया, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल कम हो रहा है और उसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। तो अगर मुझे किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, उसके पास एक अर्थ कंडक्टर ला के रख दूंगा, अपने आप बढ़ जाएगा कैपेसिटेंस बिना इसके साथ कुछ किए। जो पिछली बार हम लोग चार्ज डाल के बढ़ाना चाह रहे थे पोटेंशियल, जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक हो गया यहाँ पे। क्लियर है बात? तो कैपेसिटर होता क्या है, तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटिंग मीडियम। ध्यान रखना, इंसुलेटिंग मीडियम मतलब, कैपेसिटर पे आ जाते हैं हम लोग। कैपेसिटर क्या होता है, देखो दो कंडक्टर होते हैं, इनके बीच में ना इंसुलेटिंग मीडियम होता है। क्या होता है, इंसुलेटिंग मीडियम। ऐसा क्यों रख रहे हैं भाई, मैंने अभी पिछले वाले डायग्राम में क्या बोला था, एक पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, एक पे नेगेटिव। अगर ये इंसुलेटेड नहीं होगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, दोनों मिलेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, चार्ज स्टोर ही नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, चार्ज स्टोर होंगे। अच्छा, चार्ज स्टोर होंगे, अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और यहाँ दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे, है ना। सो अ कैपेसिटर is an arrangement of two conductors separated by an insulating medium that is used to store electric charge and electric field आई मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, दोनों चीज़ों को स्टोर करता है, ठीक है। तो कई बार ये होता है सवाल कि भाई कैपेसिटर स्टोर कैसे करता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से करता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो कैपेसिटर का ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसा मतलब सर्किट में ऐसा सिंबल होता है कैपेसिटर का, दोनों डंडे बराबर होने चाहिए, इसलिए मैं वैसे करता हूँ, क्योंकि मेरा कभी सही बनता नहीं। और अगर वेरिएबल कैपेसिटर है तो ऐसा एरो लगा दो, जैसे सेम रजिस्टर वाला प्रिंसिपल है, कुछ नया थोड़ी ना है, ठीक है। उसके अलावा ये तो देख ही चुके हो, क्या देख चुके हो कि भाई Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाई V, ये तो पिछले में ही देख लिए थे ना। तो यहाँ पे ये Q चार्ज क्या होगा, अभी मैं पिछली बार बोला जस्ट थोड़ी देर पहले कि अगर Q मैं बोल रहा हूँ तो वो चार्ज है किसी एक प्लेट का, अगर तुम दोनों प्लेट का चार्ज को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, Q प्लस प्लस Q माइनस दोनों बराबर होना, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए दिस इज नॉट द केस। Q क्या होगा, Q इज चार्ज ऑफ ईदर प्लेट, चार्ज ऑफ ईदर प्लेट, कोई भी एक प्लेट का चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ध्यान रखना, साइन नहीं लेना है। और V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। क्लियर है ना, यहाँ पे दो प्लेट है,
दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल होगा, दोनों कंडक्टर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारे यहाँ पे V होगा। तो इस तरीके से हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर may be defined as the charge required to be supplied in either of the conductors of the capacitor so as to increase the potential difference between them by unit amount। देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को यूनिट अमाउंट बढ़ाने के लिए मेरे को किसी भी एक कंडक्टर पे चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे पे तो इंडक्शन से ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। बैटरी तो लगी होगी ना सप्लाई करने के लिए, चार्ज सप्लाई करने के लिए तुम कुछ तो दोगे, बैटरी लगाओगे। अगर एक साइड बैटरी लगाओगे एक कैपेसिटर पे, तो दूसरे पे भी तो लगेगा ही ना भाई साहब। तो अगर इधर तुम पॉजिटिव दे रहे तो ऑटोमेटिक नेगेटिव उधर पहुंच जाएगा ना। तो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना भी चार्ज मेरे को एक प्लेट पे सप्लाई करना पड़ेगा वो होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? 1 फैरेड। और 1 फैरेड का भी डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं कि 1 कूलम पर वोल्ट। जब हमको 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए 1 कूलम चार्ज देना पड़े किसी एक प्लेट को, तो वहां पे हमारा कैपेसिटेंस होता है 1 फैरेड। क्लियर?